सर सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इज नॉट अ राइवलरी एनीमोर। और मुझे लगता है अभी नहीं, काफी साल पहले से ही हो चुका है कि हमारी राइवलरी नहीं रही। दिस इज डन एंड डस्टेड। राइवलरी तो हमारी 80s और 90s में भी नहीं थी, जब हम उनको रोज उठते थे, फेंटा मारते थे, आके सो जाते थे। तो वो वाली अच्छा। फजूल बातें करने की आई थिंक सूर्य कुमार को जरूरत नहीं होनी चाहिए। तब भी हम रोज उठते थे, रोज फेंटा हम्म, मारते थे, वापस आके सोते थे, फिर अगले दिन उठते थे, आंखें बंद करके इनको मार मूर के मुंह शू हम्म, तोड़ के इनका वापस आके घर बैठ जाते थे। तो वो जो खच्चे बातें कर रहा है हर मैच में, अभी वो शोधा बहुत हुआ है, वो शोधपन आ जाएगा अंडर कंट्रोल। सो उसकी आई थिंक जरूरत नहीं है। हमने एक टाइम में डोमिनेट बहुत किया है, अब उनका टाइम है, वो डोमिनेट कर रहे हैं, बेहतर खेल रहे हैं, वेल एंड गुड, अच्छी सर बात है। बट ये तो हम लोग सारे के सारे मानते हैं ना कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता। ऑन मेरिट पाकिस्तान के नॉट विन। किस्मत साथ हो तब भी हम लोग देख लिए हार रहे हैं, तो फिर किस तरीके से राइवलरी है? हम लोग कंसिस्टेंटली हारी जा रहे हैं, हारी जा रहे हैं, हारी जा रहे हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट? बिल्कुल ऐसे ही बात है कि वो अगर एज अ टीम आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली दे आर फार मगर अहेड, मसला है वो आ उसमें किससे कोई पॉइंट शक है और नहीं है। किस तरीके ऑन से द आ रहा डे है, मसला उस चीज से। मसला ये कि वो आ किससे बात रही है और कौन किस तरीके से बोल रहा है, मेन मसला वो है। मसला ये नहीं कि बात सच है, मगर हाँ, तो अभी अभी उनके पास मौका अच्छा है, वो बात कर हाँ। सकते हैं बिकॉज वो डोमिनेट कर रहे हैं। और सो उनके पास वो वाला भी है ना कि वो कर सकते हैं बात। सो इट्स फाइन, इज अच्छी बात है। आएगा, हमारा भी टाइम आएगा, अभी उनका टाइम आया हुआ है, लेट देम एंजॉय। खैर, बट स्किल वाइज और हर तरीके से देखा जाए, ऑब्वियसली वो हमारे से हम्म, बेहतर ही अभी चल रहे हैं, अभी उसमें कोई शक कल नहीं। हमें अपना सिस्टम बेहतर करना है, हमें अपने प्लेयर्स बेहतर करने हैं, कुछ बेहतर प्लेयर्स हम्म, आएंगे तो तो ये चीज बदल सकती है बहुत जल्द। अभी तो कल का जो मैच हुआ है वो ही एक हॉरिफिक मैच। मतलब यार वही वाली बात है, मैच में देख रहा हूँ कुछ अच्छे साइंस आते हैं, सडनली एवरीथिंग स्टार्ट्स गोइंग टू शिट्स। मतलब आपने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो रहा है, आपने टॉस हार गए, ठीक है, यू वेंट आउट टू बैट। एक तो द चॉइस टू पुट साइम अयूब वन डाउन वाज अ गुड वन, ठीक है। हम लोग वो लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि दैट मेड सेंस ऑनेस्टली, कि भाई उन लोगों ने अच्छे तरीके से किया, ठीक है, कि उन लोगों ने अच्छे, दैट मेड सेंस एंड दैट और वाज अ गुड फखर चॉइस ने ऑनेस्टली। उसका एडवांटेज भी लिया, हाँ। और फखर ने जिस तरह चढ़ के आया, जो अच्छी चीज है वो हमें बात करनी चाहिए। द गुड थिंग वाज हाँ। कि ये कल चढ़ के आए, हाँ। ये घबरा के डर के नहीं आए। पहली बॉल पे बुमराह को आते साथ ही बाउंड्री बाउंड्री कराना वाज अ वेरी गुड थिंग बुमराह ऊपर वाज द से। मोस्ट एक्सपेंसिव तो जिस बॉलर ऑफ तरह द जिस इंडियन इंटेंट साइड। से आया कल, वो नजर आ रहा था। हम्म, हाँ, कल 4 में 45 खाया भाई ने, जो हम्म, कि कम होता है। और जो हम पहले मैच में बात कर रहे थे कि वो जोश और वो चीज की कमी नजर आ रही थी, घबराए हुए और परेशान थे, कल वो चीज नहीं थी। yep। जब शुरू हुआ मैच हमने बड़ी अच्छी तरह उस चीज को पकड़ा, मतलब पहले 9-10 ओवरों में हमने 100 कर लिया था, वहां तक हम चढ़े हुए थे। इंडिया को तुमने कभी देखा नहीं होगा इतने कैचेस ड्रॉप करते हुए रीसेंट टाइम्स में। कभी भी नहीं भाई। सो वो लास्ट क्या 3 था, कैचेस ड्रॉप हम हुए चढ़ हैं। के आए तो वो घबराए। हाँ। हाँ, वो एंड में भी हुआ, बीच में भी, शुरू में भी। तो वो उस वक्त हम ओवर ऑन द टॉप थे, हम चढ़ के आ रहे थे, तब वो कैचेस भी ड्रॉप कर रहे थे और चीजों का प्रेशर भी चल रहा होगा, बट हम कैपिटलाइज नहीं कर सके। हम उसको 10 से 16 ओवर जो थे वो हमने प्लेट में रख के दे दिए उनको कि एलो। मैनू समझ नहीं आई कि हुसैन तल्लत, भाई आप अच्छे भले जा रहे हो, हुसैन तल्लत को उस वक्त भेजने का नहीं, आपने मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करना है, व्हाई नॉट हारिस उस वक्त आ जाता। आपने अब लिया हुआ चांस, एक तो हसन नवाज को क्यों निकाला, मुझे ये भी नहीं बात समझ आई। जीरो मेड जीरो हसन सेंस। नवाज नहीं आपने निकलता। साइम को निकाल दिए, साइम को नहीं निकाला जिसने 5 मैच में 4 डक्स करवाए, 3 डक्स ऑन द ट्रॉट किए, एंड आपने हसन नवाज को निकाल दिया। दैट डिड नॉट मेक एनी सेंस। मतलब 2 हफ्ते पहले आपका मिडिल ऑर्डर सेट हो गया जी, हसन नवाज ने मिडिल ऑर्डर की आपकी कहानी सारी सेट कर दी है, हम्म, और इधर आप एकदम से उसको एक क्रूशल मैच में निकाल देते हो। तो वो एक ब्लंडर था। अ, जो दूसरी चेंज थी वो ठीक थी, मुझे ख्याल से खुशदिल शाह को बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस टीम में, उसका कोई सेंस नहीं बनती। बट वहां 10 से 16 के हमने बीच में उनको बड़ा मैच दिया है, मतलब कि हम्म। आगे से भी नहीं खेला गया, नवाज से भी नहीं खेला गया, हुसैन तलत वो हमने, बट स्टिल आई वुड से 171 वाज अ डिफेंडेबल टोटल। आपका क्या ख्याल है? अम, अगर तो हम लोग ओवरऑल गेम देखें जो उन्होंने खेली और हमने बॉलिंग कराई है, उसके अंदर हम लोग पहले 10 ओवर थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग कर जाते हैं तो डिफेंड हो सकता था। आई वुड हैव बीन कंफर्टेबल कि अगर तो 15 रन और होते तो बंदा कंफर्टेबल रहता।
बट 171 पे आई वाज स्टिल लाइक यार इंडिया नहीं होगा। मुझे ये मेन कंसर्न था कि इंडिया नहीं हो सकता। नहीं तो ये हम भाई कहीं दिल्ली में तो नहीं खेल रहे हैं या कराची में तो नहीं खेल रहे हैं कि इधर 250-250 होता है। दुबई की पिच पे इट वाज अ हम्म। डिसेंट एनफ टोटल। हम मैच हारे कहाँ हैं? पहले 6 ओवरों में हम हार जाते हैं मैच जब हम बॉलिंग करते हैं। सर वही तो मेन मसला है, 170 आपको जब ये 71 वाज पता है नॉट अ आपकी बैड बॉलिंग टोटल। कैसी है, बैटिंग ये कैसी है तुम्हारा अगली टीम की। 200 भी होता। हाँ बट यहाँ 200 भी आप करते ना तो जो उन्होंने स्टार्ट लिया है वो आपका 200 भी आराम से कर ये तो आराम आराम से एंड में वो खेलते रहे। हम्म। ये 200 250 होता ये खत्म थी गेम। हम मैच हारे हैं जो हमने पहले 6 ओवरों में। ओ भाई साइम अयूब इज नो शेन वॉर्न। आप उसको क्यों हम्म। दोगे? बार बार एक दफा उसने विकेट ले लिया, आप अपना पार्ट टाइमर दोगे? कल आगे की कैप्टनसी में ऑब्वियसली नया नया है, प्रेशर गेम थी, वो अप टू द मार्क नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया, नवाज चाहे विकेट ले ना ले मतलब उसने आपने उसको इसलिए खिलाया कि सिर्फ राइट हैंडर्स को बॉल करा हम्म। सकता है, फिर वो किस तरह का नवाज है? अगर वो लेफ्टियों को नहीं करा सकता, आपने अभिषेक के डर से उसको बॉल ही नहीं दी। फहीम को आप पावर प्ले में नहीं लाए। वो इनका सिर्फ ये तरीका था कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। ओ भाई जो अच्छा बैट्समैन होगा उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड से ताल्लुक ही नहीं बनता। और नवाज को आपने ऊपर क्यों भेजा है, मुझे ये समझ नहीं है कि व्हाई सेंड हिम ओवर। आप नवाज को हारिस से किस तरीके से बेटर वो रेट उसके कर रहे हो। बाद भी नहीं आया, उसके बाद भी फहीमा आता, ठीक है फहीमे ने कर दिया, बट यार वो वाला आपको उधर चांस लेना चाहिए था। बट मेरा फिर भी यार ये ख्याल ठीक है, है, ये दैट शाहीन वाज अगर टू। ऊपर से आके विकेट नहीं लेके देगा तो कोई फायदा नहीं है। सो जो एक चीज मैंने और देखी इस मैच में, अगर हम पहले उनके 8 से 10 ओवर में उसको पकड़ लेते हैं जबकि बॉल उस वक्त बैट पे आ रही होती है। हम्म। अगर तुमने देखा जब इनकी 1-2 विकेट्स गिरी हैं उसके बाद इनके हाथ में मतलब सूर्या कुमार भी नहीं उस तरह हम्म। फ्लुएंटली खेल पा रहा था। जो भी आया क्योंकि बॉल हो जाती है सॉफ्ट, उसको उतना मारना आसान रहता नहीं है। मैच हम हारे पहले से 8 ओवरों में। हम्म। वहाँ इनकी हम 2-3 विकेट पकड़ते, इनके पास मोमेंटम वो जाना ही नहीं था। बीच में स्पिनर्स ने आके अगर थोड़ा बहुत काम दिखा देते, उस तरह हम्म। बल्ले पे बॉल आनी नहीं थी। वो जो अभिषेक की तुम इनिंग्स देखो ना, 75 ऑफ 40 तुम मार रहे हो, उसके बाद क्या क्या मैच रह जाता है। तो वहां से शुभमन गिल उसको मैच कर रहा है, विच वाज मतलब कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी इतना तंग आके खेलना शुरू कर देगा। बट सर वो बैटिंग में दे आउटप्लेड अस बाय अ लॉन्ग मार्जिन। इवन हमारी जो बैटिंग थी, हमने कहते हैं कि अच्छी बैटिंग की। आई अंडरस्टैंड फरहान साहिब दा, फरहान जो उसने चपेड़े मारी हैं, ठीक है, उसने गंदी बॉलों को मारा है एंड प्यारा मारा है। बट क्या शॉट मार के आउट हुआ है, शट शॉट। हमने विकेट किसको दिए हैं? शिवम दुबे, ठीक है। मतलब दूबे को कोई देता है विकेट यार? मतलब सर तुम मैं अब उसको उमरा को बॉलिंग नहीं दे कराते रहे देख रहा कुलदीप हूँ, को। भागते हुए करके आ रहे बच्चे। आई नो इट्स नॉट ओके बट दैट वाज सो फनी। भाईजान शक्ल बना के पुल ऑन आ रहे हैं, जान लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये कौन सा बॉल उठ के आ गया है? इसको कौन विकेट देता है? एंड सो गंदी जो जिस बॉलों के तरह की ऊपर। पिच थी ना, जिस तरह की पिच थी उस पे हम फहीमे से शुरू में कराने चाहिए था हमें। भाई फहीम को पावर प्ले में आप करा के चांस ले सकते थे क्योंकि वो भी मीडियम पेस, उधर स्लोअर वन मारता जो दुबे ने किया है, तो ये हम्म। हमारे पास चीजें आ सकती थी। हमने उसको लाया 10 ओवर्स के बाद, नवाज को कराया नहीं। साइम अयूब से पहले 9 ओवरों में 3 ओवर करा चुके जाते हैं हम। यार मतलब हमने मैच जीतना था विकेट्स लेके, ओवर्स निकाल के नहीं। सर और फिर मैं तो आप इस कहता हूँ तरह कि के अभी क्रूशल नवाज होता, मैचेस वो में अलग बात है कि आई फील लाइक उसने और कुछ खा लेनी थी इन हाइंडसाइट आई। बट खा ना। लेता, हाँ। हमारे पास ऑप्शंस क्या थी? हमने हम्म। बॉल बॉल ट्राई क्या किए हैं? तो मतलब साइम अयूब को तुम उससे ऊपर रख रहे हो, हारिस ने डिसेंट बॉलिंग की सिर्फ, वो भी जब वो मैच खत्म ही था वो उस वक्त आके विकेट लेके जोश दिखा रहा है, जंपे मार रहा है। भाई यार भाई खत्म हो चुका है मैच भाई। सो देयर वाज नो पॉइंट। वो तो शुरू में अगर आप पकड़ते उनकी शुभमन को या हम्म। अभिषेक को वहां से मैच बना सकते थे, बट दैट वाज टू लेट आई थिंक। जब विकेट्स ये ले रहे थे और एक्शंस कर रहे थे, खत्म हो चुका हुआ था मैच। सर डिसेंट मैच, बेहतर मैच पहले वाले से, हाँ, दैट आई एग्री। उस लिहाज से उन्होंने दिखाया। बट ऑब्वियसली जब आपकी वो स्किल लेवल में इतना डिफरेंस होगा वो कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। फिर हम कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं भाई, इस तरह के क्रूशल वो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आके ना बैटिंग में पूरा कर लेना, उनको पता है हम नहीं कर सकते। हम वो भी कर रहे थे। फिर आपका हारिस साहब ने एक स्टंपिंग वो रन आउट छोड़ा। तो इस तरह मंजूर की हो गया चीजें था वो। थोड़ी खिंचे।
सर अब ये इश्यूज हैं एंड आई एग्री वेरी मच कि दीज वर द इश्यूज। अब इसके ना 2-3 और चीजें थी जो कि वियर्ड थी। एक तो फखर जमान का की विकेट आउट और नॉट आउट। यार जब भी ये स्लिप या कॉट बिहाइंड होता है ये बहुत क्रूशल होता है। बहुत जूम इन करोगे तो लगेगा बॉल ग्राउंड पे लगी हुई है, थोड़ा जूम आउट करोगे तो लगेगा मतलब आउट हो रहा है। मसला ये था कि आपके पास 50,000 एंगल्स होते हैं, आप इतनी जल्दबाजी क्या होती है। अंपायरिंग इज ऑफल इन दिस एशिया कप। जो स्टैंड इन अंपायर्स हैं बेकार, पता नहीं कौन अंपायरिंग कर रहे हैं, कहाँ से इनको लेके आए, मुझे समझ नहीं आ रही। सो और जब भी डाउट होता है तो वो बेनिफिट गोज टू द बैट्समैन। बट ये वाला एग्जैक्टली। बहुत इस तरह का डाइस, ये डाइसी होता है कि बहुत जूम इन करोगे तो लगेगा यार ग्राउंड पे बॉल लग रही है, तो वो वाली बात है। बट आप थोड़ा एंगल तो देख सकते थे इधर उधर से, वो थोड़ा कर सकते थे जो उन्होंने ज्यादा जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी करके खत्म सर करेंगे। एंगल्स देखते थे, 15 चीजें आप देख सकते थे एंड ऑन ऑनेस्टली मसला मुझे ये था कि जब थर्ड ऑन फील्ड अंपायर ने उसको थर्ड अंपायर की तरफ भेजा है, मैंने सॉफ्ट सिग्नल नहीं देखा उन्होंने क्या दिया। उन्होंने आउट दिया था, नॉट आउट दिया था, क्या दिया था? सॉफ्ट सिग्नल वाली चीज कहानी खत्म हो चुकी हुई है। वो फजूल होती थी, जिसका कोई एग्जैक्टली पॉइंट नहीं होता, वो खत्म हो ठीक है। गई हुई। और भाई जब थर्ड दे- अंपायर को भेज रहे हो तो बस थर्ड अंपायर डिसाइड करने दो उसको। तो एग्जैक्टली अब अगर तो ये हो चुका हुआ है देन अगर तो दैट्स अ रूल देन द बेनिफिट ऑफ द डाउट गोज टू द बैट्समैन, राइट? एंड यहाँ पे डाउटफुल था, ठीक है? कुछ डाउटफुल तो एंगल था, से जमीन पे थी, कुछ एंगल से हाथ में थी। जब इतनी नको डाउटफुल नक तो है तो था। आप एंड अगर तो इतना ही रौला था आपको, तो बुमराह की जो एक नो बॉल चेक था और जो नो बॉल नहीं दिया उन्होंने, उसमें व्हाट वाज बिहाइंड द लाइन, टेल मी दैट। क्या उसका बाल बिहाइंड द लाइन था या उसके जूते की मिट्टी बिहाइंड द लाइन थी? ठीक है, यहाँ वो डांस एक करता आधा हुआ आ रहा था लेस, कि भाई डांस करते हुए वो था। हल्के से लेसेस उसके पीछे थे। सर इन अंपायर्स के पीछे कौन है, मुझे ये जानना है कि जो इतना ये लोग क्या बकवास स्टूपिड डिसीजन था ये वाला भी, और फखर जमान वाला भी मुझे नहीं समझ आई कि क्यों आपने दे नहीं दिया। नहीं, वो पूरे एशिया कप में अंपायरिंग हैज बीन ऑफुल। सर वो वो अब्बू अंपायर्स बैठे हैं हैं ही उस जो, साइड पे ना, उस मुल्क में अगर मसला ये है तो वो उनको आ जाएगा कि भैया आपके लिए पैसे नीचे साइड पे। तो वो ये चीजें तो अब थोड़ा बहुत देखनी होंगी, कर होंगी, बट क्या कर अगेन हम सकते। लोग इस बात पे कितना ही रोले जो हमारी चीती हरकतें जो ग्राउंड में हो रही होती हैं। बट एटलीस्ट ऑन राउंडिंग इट अप, मैच बहुत बेहतर था। हारे जलील एक हद तक ही हुए मगर उससे ज्यादा नहीं जितना हम सोचा हुआ होने की आदत है। हाँ नहीं नहीं, कल बेहतर था, यही चाहते हैं फाइट तो नजर आए। हाँ बैटिंग में जरूर नजर आई है मुझे। इतनी शिकायत बैटिंग से नहीं, ठीक है बीच में मिडिल ओवर्स कल इन्होंने स्पिनर्स को भी बेहतर खेला, लेकिन शिकायत कल बॉलर्स से है। क्योंकि यार 170-72 ठीक है यार, इतना बुरा आपका स्कोर नहीं है यार दुबई की पिच पे, इट इज डिफेंडेबल। सो अगर आपने वही मैच बिल्कुल भाई विकेट 100 तक, देयर वाज मतलब एंड नो विकेट्स डाउन, तो जस्ट वो बाय द आपने वे कहाँ से। आगा अली, सलमान अली आगा खुद क्यों नहीं बॉलिंग करा रहा? भाई लेफ्टी है, तू ऑफ स्पिन करता है, व्हाई नॉट। एग्जैक्टली करवा लेता है, एक कर लेता। तो वो ही वाली चीज है ना, वो अभी सीखेगा, अभी नया नया है। बट बाकी लोग सीख के आ जाते हैं, हम लोग आके 5-10 साल लगाते हैं इंटरनेशनल में, फिर नहीं सीखते सर हैं। सीखना भी है तो आपने कितना सीखना है? 2-3 घंटे सीखना है, 2-3 दिन सीखना है, 2-3 साल सीखना है, 20-30 साल सीखना है। ये थोड़ा डिफरेंस है ना, हमें थोड़ी सी बट सदियां लगती हैं सीखने में। बट ऐसा ही है। अब कल आपका पाकिस्तान श्रीलंका, लेट्स सी कि लेट्स सी उसमें हाउ क्या दैट होता गोस। है। आई होप कि जो बस मैच मैं है ये कहूंगा, हसन नवाज टाइप के प्लेयर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल तबाह ना करें। जब आप शायम एग्जैक्टली अयूब को 5 करोड़ चांसेस देते हैं ना, जस्ट बिकॉज वो बॉलिंग में आपको 2 ओवर निकाल देता है, ठीक तो है मुझे हसन पता है वो नवाज को रखते टैलेंट हैं है हम। और उसको नहीं निकालना चाहिए। साइम अयूब के साथ मेरा तो पूरा वोट है, क्योंकि नहीं आपके पास उस तरह के बैट्समैन, हम्म, और वो आपको करके देगा, उसने दिखाई है झलक अपनी। सो हसन नवाज भी उस तरह का प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए। सो उसको ना तंग करें, उसको ना सर निकालें बाकी। pathetic decision कि in some world or way you think Hussein Tallat is a suitable replacement for Hassan Nawaz, that is absolutely absurd and stupid, honestly. तो ये सो ऐसे ही अब तो ये चीजें खुलासा है। तो अब ये हो रही हैं, और माइक हैसन कुछ समझ आए कि यार लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, टू मेनी ऑलराउंडर्स, हम्म, और ये सारी चीजें उस पे नहीं आती हैं। आगा इज द कैप्टन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे भी हम्म। आती है। So ये दोनों का, नहीं दोनों के अग्रीड, ऊपर ऊपर आती फेयर इनफ, वेरी मच अग्रीड। अभी तो हाँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द रेस्ट। अभी तक बहुत सारा है, देयर इज अ चांस कि हम लोग एक और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी डिफेंस कर सकते हैं, बट छोटा सा चांस है बिकॉज अभी
बांग्लादेश ने भी श्रीलंका को हरा दी, तो हम लोगों के साथ क्या होता है कल हमें नहीं पता। हमें इस हफ्ते के एंड तक पता चल जाएगा कि हमारी कहानी नैया किस पार बैठी मुझे हुई है। लगता है कि बांग्लादेश श्रीलंका वाले दोनों मैचेस बहुत टाइट होने हैं। आपका कोई बांग्लादेश वाला मैच हम्म भी हल्का नहीं है। बांग्लादेश ने जिस तरह वो चेज किया है, जितनी खूबसूरती के हम्म साथ श्रीलंका के अगेंस्ट, वो बहुत अच्छा था। आपने कुछ एक्शंस देखे अपने प्लेयर्स के, जिसमें जो आपका है साहिबजादा, वो आए हैं हम्म, हाँ। और उसके बाद हारिस राव बाउंड्री पे बड़े इशारे कर रहा था, 6। लेकिन मुझे ये था कि ये करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए था। आपका क्या ख्याल है? सिर्फ साहिबजादा फरहान जो है वो ठीक है, दैट्स फाइन। हारिस रऊफ का मैं नहीं देखा ऑनेस्टली, मुझसे वो पॉइंट मिस हो गया था, बट आई थिंक सो कि जब कर रहे हैं वो तो हम लोग भी करेंगे, एंड क्लीन के जब तब पे वो होता बंदा तो फिर करता ही करता है। तो बात मैं ये है कहते कि शुरू शुरू किसने किया? शुरू एग्जैक्टली, तो अब हरकतें करें, उन्होंने की। चढ़ के आए। बट बस बात ये है कि अच्छा लगता है कि जब आप जीतते हो तो फिर ये जितने मर्जी इशारे करो, और जहां हार जहां के मजा नहीं आता। मतलब कल हारिस रऊफ भी उसके ऊपर, अभिषेक के ऊपर चढ़ रहा था। शुभमन भी उस वक्त आया जब ये वो सबसे ज्यादा पम्प्ड अप था। सो बाउंड्री पे गया, वो क्लिप्स आए हुए हैं जिसमें वो जहाज के साथ यूं कर रहा है, 6-0 कर रहा है। बट पोलिटिसाइज करना उन्होंने शुरू किया, ये नहीं होना चाहिए ऑन द सर ग्राउंड ये मेरे ख्याल से। बीसीसीआई ने कल आ जाना रोने के लिए कि भाई इन्होंने ये बात की है। सो आई थिंक इतनी पोलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये मैच और ग्राउंड्स के ऊपर इस तरह के इशारे और इस तरह की चीजें होती हैं। वो चीज आपको साइड पे रखनी चाहिए, आपका जो काम है आपको करना चाहिए। बट द पॉइंट बीइंग के शुरू हरकतें आपने की हैं, आपने ही पोलिटिसाइज करना शुरू किया, तो वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो आएगा हमारी तरफ से। एग्जैक्टली, नो फेयर इनफ दैट ऑनेस्टली विल हैपन। ये ऐसा होगा जहाँ पे आप थोड़ी सी पंगे लेंगे, दूसरी चीज साइड पंगे, लेकिन फिर बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी। आई जस्ट होप कि अब इस बात पे बकवास ना शुरू हो जाए कि भाई इसको ये बैन उसको वो बैन, अगर तो करना है फिर दोनों को करो, फिर मैं रेडी। करना है तो फिर एक को नहीं करो, दोनों दैट नहीं वुड हो बी द सकते। होल पॉइंट। हारिस रफ को 5 अरब का बैन के साथ 5 मैचेस का बैन होगा। उनको क्या होना है, वो डैडीजीज हैं, वो बैन सर नहीं, करेंगे। एक और बॉलीवुड का डांस नंबर निकाल देंगे ना वो लोग। हाँ, एक मूवी भी आएगी, हाँ, सब कुछ होगा। तो विद दैट आई फिर थिंक वी आ, क्लोज इट ऑफ। एंड हाँ, पाकिस्तान श्रीलंका कल है। हम्म, होपफुली देखते हैं कैसा मैच। आई थिंक मजे का मैच होगा। एंड लेट्स यप, सी हाउ इट गोज। यप। अंटिल टिल देन, देन बताएं क्या करना है। सब्सक्राइब कर लें अगर तो अच्छा होगा, और थोड़ा सा लाइक शाइक कर लें।